नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। हर मामले में घोटाला, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा फिर चर्चा में। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार कई योजनाएं चला रही है जो सब्सिडी देती है। बीज निगम भी इसी के दायरे में है, लेकिन यहाँ हर मामले में घोटाला है। जो फाइल देखो उसके साथ घोटाला मिल रहा है। अधिकारी 20 सालों से जमे रहे, सरकारें बदल गई लेकिन उन्होंने पद नहीं छोड़ा। मंत्री मीणा के इस बयान से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। इस सम्मेलन में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं ईमानदारी से सेवा करना चाहता हूँ, गांव का विकास चाहता हूँ, कहीं पैसे की कमी नहीं है। अगर नेता और सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में सफल हो जाए तो गांव और किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी और उनका विकास होगा, वे संपन्न होंगे। भाजपा की हार निमोनिया और टाइफाइड जैसी बीजेपी के मंत्री ने बताए चौंकाने वाले कारण। राजस्थान के श्री माधोपुर विधायक झाबर सिंह खर्रा ने भाजपा की हार का कारण बताया है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राजस्थान में भाजपा ने 11 सीटें खो दी। यहाँ भाजपा की हार निमोनिया टाइफाइड जैसी रही है। मंत्री खर्रा ने कहा कि जिस तरह जुकाम के बाद इलाज नहीं होने पर निमोनिया टाइफाइड बनता है, फिर सभी अंग खराब हो जाते हैं, उसी तरह हमारी हार है। हार के भी कई कारण थे। गर्मियों की छुट्टियों के लिए जयपुर से शुरू होगी स्पेशल ट्रेन। उत्तर पश्चिम रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए जयपुर चूरू ट्रैक पर कल से ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है। इस ट्रेन के शुरू होने से अब जयपुर से चूरू तक महंगी यात्रा करने वाले डेली पैसेंजर को भी राहत मिलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि ये सेवा 17 जून से 7 अगस्त तक प्रत्येक सप्ताह में रविवार को छोड़कर नियमित संचालित की जाएगी। जयपुर में आज गरजेगा बुलडोजर। राजधानी जयपुर में आज मंगलवार को जेडी अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई करेगा। इसके तहत न्यू सांगानेर रोड से वंदे मातरम सर्किल को जोड़ने वाले मार्ग पर आ रहे अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। प्राधिकरण को नोटिस मिलने के बाद कई कब्जाधारों ने स्वयं के सर पर ही अपने निर्माण हटा दिए हैं, लेकिन मौके पर अभी भी 150 से ज्यादा निर्माण खड़े हैं। उन्हें आज जेडी बुलडोजर से ध्वस्त कराएगा। राजस्थान में भाजपा सरकार ने अब तक कितने वादे किए पूरे। राजस्थान में भाजपा सरकार ने अब तक कितने वादे पूरे कर दिए। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने लोगों से संकल्प पत्र में लिए 45% वादों को पूरा कर दिया है। नीति और योजनाओं के माध्यम से युवा, किसान, महिलाओं का सशक्तिकरण और गरीब कल्याण करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री रविवार को किशनगढ़ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के अभिनंदन समारोह का संबोधित कर रहे थे। खाटू श्याम में 2 दिन के मासिक मेले की शुरुआत। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी में निर्जला एकादशी पर बाबा श्याम के दरबार में बाबा के भक्ति बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। खाटू श्याम जी में हजारों भक्तों के 2 दिन निर्जला एकादशी मनाने से आज मंगलवार को भक्तों की अतिरिक्त भीड़ रहेगी। 2 दिवसीय मासिक मेले पर श्याम मंदिर में निर्जला एकादशी होने पर बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। इससे पहले शनिवार व रविवार को भी देश भर के कोने कोने से लाखों भक्तों ने श्याम सरकार के दर्शन किए। सीएम भज्जूलाल शर्मा दिल्ली में पीएम मोदी से मिले। राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा सोमवार को दिल्ली में पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर चर्चा हुई है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। कांग्रेस को सत्ता से हटाकर बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। इसके 6 महीने बाद ही हुई लोकसभा चुनाव बीजेपी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ 14 पर ही सिमट कर रह गई। राजस्थान पुलिस के 4 अधिकारियों का यूएन शांति मिशन के लिए चयन। राजस्थान पुलिस के 4 अधिकारियों का संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए चयन हुआ है। ये 4 अधिकारी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत विदेश में सेवा देंगे। इनमें एएसपी, डीएसपी, एसआई और एएसआई रैंक के 1 अधिकारी शामिल हैं। विभिन्न चरणों की परीक्षा पास करने के बाद इन 4 अधिकारियों का संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए विदेश सेवा में चयन हुआ है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस सेंटर में 10 जून से 16 जून 2024 तक संयुक्त राष्ट्र पुलिस सेवा में चयन के लिए विभिन्न चरण की परीक्षा का आयोजन हुआ था।
राजस्थान के मंत्री झाबर सिंह खरक का बड़ा बयान। राजस्थान की 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा की हार पर मंथन चल रहा था। रविवार को ये मंथन पूरा हो गया। 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा की हार पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरक का बढ़तरा बयान सामने आया है, जिसे सुनकर सब चौंक गए। झाबर सिंह खरक ने कहा कि हार की कई वजह थी। विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया था उसको हम दूर नहीं कर पाए, इसलिए लोकसभा चुनाव में ऐसे परिणाम आए। इन सब पर हमें गहन मंथन की जरूरत है। झाबर सिंह खरक ने कहा, हार के कई कारण हैं। जैसे व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है, अगर इलाज नहीं होता तो वो बुखार बन जाता है। बुखार से निमोनिया और निमोनिया से टाइफाइड बनता है, फिर शरीर के कई अंग खराब हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे एक नहीं कई वजह रही है, जिसको हम समय पर ठीक नहीं कर पाए। 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए कानून। राजस्थान सहित पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हो जाएंगे। ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बताया कि 3 नए कानून 150 साल पुरानी दंड आधारित न्याय प्रणाली को न्याय आधारित बनाएगा। पुराने कानूनों के स्थान पर लाए जा रहे नए कानून हमारे संविधान की 3 मूल भावनाओं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सभी के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत के आधार पर बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल रेल हादसा, पीएम मोदी ने जताया शोक, रेलवे ने किया मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा 50-50 हजार रुपए की राशि देने की घोषणा की। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा, हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली चोट वाले यात्री को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना मामले में बड़ा खुलासा, सुबह से ही खराब थी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सोमवार को कंचनजंगा एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग घायल हैं। यह हादसा तब हुआ जब रानीपत्रा रेलवे स्टेशन और चतरहाट जंक्शन के बीच एक मालगाड़ी ने सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। मालगाड़ी के इंजन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 बोगी को क्षतिग्रस्त कर दिया। दूसरी ओर इस हादसे के बारे में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल में रानीपत्रा रेलवे स्टेशन और चतरहाट जंक्शन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम सुबह से ही खराब था। आपको बता दें कि इसी जगह पर एक मालगाड़ी में सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी थी। अग्निपथ योजना में बदलाव की खबर को सरकार ने बताया फर्जी। सोशल मीडिया में अग्निपथ योजना को लेकर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि योजना में बदलाव करके इसे अब 4 साल की जगह 7 साल कर दिया गया है। वहीं इन सभी दावों को सरकार की तरफ से अफवाह बताया गया है। पीआईबी ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। वायनाड सीटें छोड़ने पर बोले राहुल गांधी। वायनाड सीटें छोड़ने के ऐलान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड ने मुझे बहुत प्यार दिया है, दोनों जगहों पर इमोशनल कनेक्शन है, मैं समय समय पर वायनाड जाता रहूंगा। बता दें, प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेगी। इसका भी कांग्रेस ने सोमवार को ऐलान कर दिया है। एयरफोर्स में अग्निवीर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। भारतीय वायुसेना में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी है। एयरफोर्स की तरफ से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें अविवाहित युवक युवती एयरफोर्स की वेबसाइट अग्निपथ-vayu.cdac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदक प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू होकर 28 जुलाई तक चलेगी। वेबसाइट से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पूरी जानकारी ले सकते हैं।